एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुपर कूल फिल्म जिसका नाम है बफेलो किड्स। फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े से जहाज पर, जहाँ मैरी और उसका भाई टॉम नजर आते हैं। दोनों न्यूयॉर्क जा रहे हैं अपने चाचा को ढूंढने। मैरी सुपर एक्साइटेड है क्योंकि उनका डेस्टिनेशन अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आता है कि उनके चाचा शायद उन्हें लेने नहीं आएंगे। मैरी काफी ऑप्टिमिस्टिक है और उसे पूरा भरोसा है कि चाचा जरूर आएंगे। उनके साथ उनका लॉयल पेट डॉग कैडो भी है, लेकिन टॉम थोड़ा स्केप्टिकल है और जैसे जैसे टाइम बीतता है उसे रियलाइज होता है कि उसकी गट फीलिंग सही थी। चाचा नहीं आते तो दोनों डिसाइड करते हैं कि स्टेशन जाकर उनका एड्रेस ढूंढना होगा, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर उनके साइन करवाने हैं। रास्ते में उन्हें कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। स्टेशन पर पहुंचकर पता चलता है कि उनके पास जो पैसे हैं वो वहां चलेंगे ही नहीं। थोड़ा परेशान होकर वे सिंगिंग और डांसिंग शुरू करते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सके, लेकिन इवन आफ्टर ऑल देयर एफर्ट्स टिकट के लिए इनफ पैसे नहीं जुट पाते। तभी उनकी नजर बच्चों के एक ग्रुप पर पड़ती है और दोनों स्मार्टली उनके साथ ट्रेन में स्नीक इन कर जाते हैं। ट्रेन ऑलरेडी काफी क्राउडेड होती है, लेकिन कुछ स्वीट लड़कियां उन्हें अपनी जगह शेयर करने का ऑफर देती है। उस ग्रुप की लीडर वुमेन को लगता है कि मैरी और टॉम भी पैसेंजर्स हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वे दोनों अनाथ हैं, तो वह उन्हें रुकने देती है। वह ये भी बताती है कि ये सारे बच्चे अडॉप्शन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। मैरी की मुलाकात ट्रेन में निक नाम के एक लड़के से होती है जो व्हील चेयर में है और दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं पाता। मैरी कुछ टाइम लड़कियों के साथ एंजॉय करती है, तभी खबर आती है कि ट्रेन का इंस्पेक्टर आ रहा है। लड़कियां स्मार्टली उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं ताकि वो मैरी और बाकी बच्चों को नोटिस न कर सके। मैरी चाहती है कि निक भी खेल में इन्वॉल्व हो, लेकिन ग्रुप की लीडर उसे समझाती है कि निक की हेल्थ ऐसी नहीं है कि वो ज्यादा मूव कर सके। इस बीच टॉम एक्सप्लोर करने निकल जाता है और ट्रेन के दूसरे डिब्बों में एक अजीब से आदमी से मिलता है जो उसे थोड़ा शेडी लगता है, लेकिन टॉम इसे इग्नोर करता है। घूमते घूमते टॉम ट्रेन के इंजन तक पहुंच जाता है क्योंकि उसे ट्रेन का मशीनरी सिस्टम बहुत पसंद है। जब ड्राइवर उसे वहां मस्ती करते देखता है तो उसे बाहर जाने को कहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि टॉम के पापा भी ट्रेन ड्राइवर थे, तो वो उसे हॉर्न बजाने और कुछ छोटे कामों में हेल्प करने देता है। इससे टॉम सुपर हैप्पी हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी बार बार कोशिश करती है कि निक भी गेम्स में पार्ट ले। धीरे धीरे निक भी थोड़ी बहुत हरकतें करने लगता है। ट्रेन आखिरकार अपने पहले स्टॉप पर पहुंचती है, जहां कई बच्चे इंक्लूडिंग निक ट्रेन से उतरते हैं। निक को लगने लगता है कि शायद उसे अपना परिवार मिल गया है, लेकिन तभी गोद लेने वाले पेरेंट्स का मूड अचानक बदल जाता है और वो फिर से ट्रेन में लौट आता है। इस सब के बीच कुछ विलन टाइप लोग अपने गैंग के साथ वहां पहुंचते हैं और अपनी शेडी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। मैरी अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम निक के साथ बिताकर उसे खुश करने की कोशिश करती रहती है। वही लड़के ट्रेन के इंस्पेक्टर से छिपने का नया तरीका निकालते रहते हैं। कभी कभार छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन टॉम हर बार स्मार्टली उसे संभाल लेता है। ट्रेन बीच में एक जगह रुकती है, शायद फ्यूल भरने के लिए। इस दौरान मैरी, टॉम और निक बाहर निकलते हैं। निक पहली बार भैंसों को पास से देखता है। मैरी तो काफी एक्साइटेड हो जाती है और चाहती है कि वो लोग भैंसों के और करीब जाएं। निक भी इस बात पर रेडी हो जाता है। थोड़ी मनुहार के बाद टॉम भी मान जाता है। जब ये बच्चे भैंसों के पास पहुंचते हैं तो निक उन्हें करीब से देखना चाहता है। मैरी उसकी हेल्प करती है और निक सुपर एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि ये उसकी लाइफ का सबसे स्पेशल डे है, लेकिन तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ट्रेन चलने लगती है और बच्चे पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो वापस ट्रेन पकड़ नहीं पाएंगे। उसी वक्त एक लड़की जो सोने से पहले बच्चों को चेक कर रही थी, ट्रेन मैनेजर को अलर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मैनेजर उस वक्त सुपर बिजी होती है और उसे बाद में बात करने को बोल देती है। टॉम को अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने लगता है, लेकिन निक उसे चेयर अप करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी उन्हें एक मैनुअल हैंड कार मिलता है और टॉम उसे ठीक करने का प्लान बनाता है ताकि किसी तरह ट्रेन कैच कर सके। इधर ट्रेन में विलेन लोग अपनी प्लानिंग में लग जाते हैं। उनका मकसद होता है लूटपाट करना और पैसेंजर्स को बंधक बनाना। उधर बच्चे ट्रेन तक लौटने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ट्रेन किसी वजह से रुकी हुई है। आसपास कुछ तीर गिरे हुए देखकर बच्चे सतर्क हो जाते हैं। फिर कुछ जरूरी सामान लेकर कैंपिंग का डिसीजन लेते हैं। रात में अचानक मैरी की नींद खुलती है और वो देखती है कि उनके कैंप के चारों तरफ कोयोट्स मंडरा रहे हैं। टॉम बहुत चालाकी से उनका ध्यान भटकाने में कामयाब होता है और बाकी लोग इस मौके का फायदा उठाकर हैंडकार में चढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि उनका डॉग भी सिचुएशन संभालने में उनकी हेल्प करता है। फाइनली सब सेफली कार में चढ़ जाते हैं।
लेकिन एक कोयोट कार में चढ़ जाता है और टॉम के पैर में चोट लगा देता है। मैरी काफी स्ट्रगल के बाद खुद को कोयोट से बचाती है और उसे बाहर फेंक देती है। आगे की जर्नी में उनका पानी खत्म हो जाता है और वो रुककर पानी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस बीच टॉम की चोट सीरियस हो जाती है। मैरी उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी एक लोकल ट्राइब वहाँ पहुँचती है और सबको कैप्चर कर लेती है। ट्राइब वाले टॉम को ग्रुप से अलग कर देते हैं, जिससे मैरी को डर लगता है कि शायद वो टॉम को खो देगी। तभी ट्राइब का चीफ आता है। मैरी उससे बात करने की कोशिश करती है और उसकी लैंग्वेज को मिमिक करती है। चीफ को पता चल जाता है कि मैरी स्पेनिश बोल सकती है। जल्द ही मैरी को रियलाइज होता है कि ट्राइब वाले बुरे लोग नहीं हैं। उन्होंने टॉम का इलाज भी कर दिया होता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि डाकुओं ने ट्राइब को धोखा देने की कोशिश की थी, जैसा कि वो अक्सर करते हैं। ट्राइब का चीफ बच्चों को अपनी कम्युनिटी में रुकने की परमिशन दे देता है। इस दौरान टॉम पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ट्राइब की चीफ की पोती रेड मून से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। रात को सब लोग कैंप फायर के पास बैठते हैं और कल्चरल डांस का मजा लेते हैं। मैरी रेड मून को ड्रम की बीट पकड़ने में हेल्प करती है और उनकी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हाँ, खुद को यह इमेजिन करते हुए खो देता है कि वो मैरी के साथ डांस कर रहा है। अगली सुबह रेड मून लूना रोजा उन्हें अपनी कम्युनिटी की खास बातें और ट्रेडिशंस दिखाती है। मैरी टॉम को भी इन चीजों का मजा लेने में हेल्प करती है। इसी दौरान साफ हो जाता है कि टॉम को रेड मून में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा है। वो हर वक्त उसके साथ टाइम बिताने का बहाना ढूंढता रहता है। कुछ दिनों में टॉम की हेल्थ काफी बेटर हो जाती है। ट्राइब डिसाइड करती है कि अब बच्चों को वापस शहर वालों के पास ले जाना चाहिए। चलते वक्त उन्हें एक इमरजेंसी विसल दी जाती है, जो मुसीबत में मदद बुलाने के लिए काम आ सकती है। लेकिन रास्ते में उनका सामना दुश्मनों और उनके गुर्गों से हो जाता है। वो सबको ट्रिक से अपने साथ ले जाते हैं और एक खदान तक पहुंचाते हैं, जहां लोग जबरन मजदूरी कर रहे होते हैं। बच्चों को भी पानी ढोने का काम पकड़ा दिया जाता है। वहीं उनकी मुलाकात उस महिला से होती है जो पहले बच्चों के ग्रुप की लीडर थी। वो उन्हें देखकर सुपर हैप्पी होती है, लेकिन तभी टोनी खदान में गिरकर बुरी तरह फंस जाता है। लकीली नैन नाम का एक आदमी सही टाइम पर पहुंचता है और टोनी को बचा लेता है। पर इसके बाद विलेन उसे भी पकड़ लेता है और सब पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करता है। फिर सबको वापस काम पर लगा दिया जाता है। डिनर के टाइम बच्चे और बाकी लोग खदान से भागने का कोई प्लान सोचते हैं। इसी बीच नैन और खदान के मैनेजर के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है। अगले दिन जब काम फिर से शुरू होता है तो एक सीन में नैन चट्टान से गिरने वाला होता है, लेकिन मैनेजर उसे बचा लेती है। इससे दोनों का रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बच्चे खदान में हर जगह पानी बांटने का काम करते रहते हैं। जब उन्हें खदान के ऊपर वाले हिस्से में पानी पहुंचाने को कहा जाता है तो ये काम उनके लिए सुपर टफ साबित होता है। नैन उनकी मदद करता है और समहाउ काम पूरा करवा देता है। दूसरी तरफ खलनायक खदान के सोने की जांच करता है और उसे कम सोना मिलता है। गुस्से में वो मजदूरों पर और ज्यादा प्रेशर डालता है और उन्हें डराने के लिए चाबुक चलाता है। इसी बीच टॉम और मैरी को खदान में होने वाली एक बड़ी साजिश की भनक लगती है। उन्हें पता चलता है कि खदान 2 दिन बाद बंद कर दी जाएगी और खलनायक सभी गवाहों को मारने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर